चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल छेड़खानी केस में फिर चला रसूख का हंटर। वारदात वाले सेक्टर 7 और 26 के बीच के 5 जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस पर बेल देने के लिए संगीन धाराएं हटाने का आरोप। धारा 365 और धारा 511 हटाई गई। दबाव के बाद पुलिस ने कानूनी राय लेने की बात की। पीड़ित वर्णिका कुंडू ने आज तक से कहा, आखिरी दम तक लड़ूंगी लड़ाई। रसूखदार आरोपी होने से पीछे नहीं हट सकते। वर्णिका ने आज तक से की खास बातचीत। वारदात वाली जगह पर रही साथ। इस दौरान कई बार छलकी आंखें। हरियाणा के फतेहाबाद में कांग्रेस ने जलाया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का पुतला। सुभाष के बेटे पर आईएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप। पुलवामा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। संबोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने की थी फायरिंग। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने लश्कर के टॉप कमांडर अयूब लेलहारी समेत 2 आतंकियों की घेराबंदी की थी, लेकिन दोनों हो गए फरार। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। इंटरनेट सेवा पर लगाया प्रतिबंध। घाटी में एक हफ्ते के भीतर 7वीं बार सुरक्षा बल की आतंकियों से हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने दबोचा। अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लश्कर ने दिया था अंजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया खुलासा। आज गुजरात में मौजूद रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। गांधीनगर में विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बाद में अहमदाबाद में मनाएंगे राखी पर्व। 9 दिन बाद बेंगलुरु से गुजरात लौटे सभी 44 कांग्रेसी विधायक अहमदाबाद से सीधे आनंद के रिजॉर्ट पहुंचे। अहमद पटेल ने भरा जीत का दम। कहा, जीतने का पूरा भरोसा। शाम को कांग्रेसी विधायकों से करेंगे मुलाकात। गुजरात में कांग्रेस को मिला एक और झटका। कठिन होती जा रही है अहमद पटेल की राज्यसभा पहुंचने की राह। एनसीपी ने कांग्रेस से फेरा मुंह। गुजरात राज्यसभा की 3 सीटों पर मंगलवार को होना है चुनाव। इस बीच एनसीपी ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। प्रफुल्ल पटेल बोले, कांग्रेस को समर्थन देना अभी तय। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अमित शाह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को बनाया है अपना उम्मीदवार। बनासकांठा में राहुल गांधी की गाड़ी पर हमले का मोबाइल वीडियो आया सामने। काफिले के साथ गुजर रही गाड़ी पर फेंका गया था पत्थर। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल की गाड़ी पर हुए हमले का विरोध किया। मानव श्रृंखला बनाई। गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम का प्रदर्शन जारी। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में बनाई मानव श्रृंखला। बिजनौर में जिला पंचायत चुनाव को लेकर छिड़ा घमासान। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग और बीजेपी विधायक लोकेंद्र चौहान का रोका काफिला। यूपी के आयुष मंत्री अतुल गर्ग और विधायक लोकेंद्र चौहान ने एसपी कार्यकर्ताओं पर हमले और गनर की कार्बाइन छीनने का लगाया आरोप। फतेहाबाद में बीजेपी नेता दर्शन नागपाल की दबंगई के चलते एक मरीज की मौत का आरोप। देर तक एम्बुलेंस का रास्ता रोके रखने का लगा आरोप। आरोपों के मुताबिक बीजेपी नेता दर्शन नागपाल ने अपनी गाड़ी से मामूली एक्सीडेंट के बाद पीछा कर रोकी एम्बुलेंस। निकाली गई चाबी। देर तक बहस के दौरान मरीज ने तोड़ा था। अलीगढ़ में योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ठोका विपक्ष मुक्त भारत का दावा। बोले, राम राज में नहीं था विपक्ष, फिर मोदी राज में कैसे संभव। योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल के बकायेदारों को करेंगे जलील। अखबारों में छापी जाएगी उनकी फोटो। चौराहों पर लगेंगे बकायेदारों के पोस्टर। यूपी में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, बिजली बिल के बकायेदार गरीबों तक बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा। यूपी में माफिया अपराधी गठजोड़ और आतंकियों से निपटने के लिए योगी सरकार की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक मकोका की तर्ज पर यूपी कोका कानून तैयार। केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के लिए ला रही है शादी शगुन योजना। योजना को मिली मंजूरी, जल्द होगी शुरुआत। निर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू में बहा एक शख्स, तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश का टूटा कहर, कई घर ढहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, 2 बच्चों की हुई मौत, कई घर तबाह। कोटद्वार में त्रिवेंद्र सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बादल फटने से हुई थी 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड के लक्सर में गंगा के उफान से मची तबाही। कटान से कई गांवों पर मंडराया संकट। लक्सर में गंगा की बाढ़ से हजारों एकड़ गन्ने की फसल बर्बाद। यूपी के गोंडा में उफान पर घाघरा, करनेल गैज और तरबगंज में सैलाब का कहर, 30,000 लोग प्रभावित।
देश भर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लेती हैं सुरक्षा का वचन। सुबह 11:04 से दोपहर 1:50 तक शुभ मुहूर्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिया तोहफा। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री की रोडवेज सेवा। यूपी के गोंडा के बाद अब वाराणसी में रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को शौचालय का दिया तोहफा। खुद टॉयलेट के निर्माण में जुटा। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मना रक्षाबंधन। सीएम को राखी बांधकर महिलाओं ने लिया सुरक्षा का वचन। महाराष्ट्र के हिंगोली में रक्षाबंधन पर 12 साल बाद मिले भाई बहन। माता पिता के बीच झगड़े की वजह से अलग हुए थे। पुणे में एक पति ने सरेआम पत्नी को घोंपा चाकू। अस्पताल में भर्ती पत्नी की हालत गंभीर। देर तक लोग सिरफिरे शख्स को समझाने की करते रहे कोशिश। चाकू का वार करते ही आरोपी पर टूट पड़े लोग। त्रिची एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को चाकू के साथ दबोचा। पूर्व सीएम पनीरसेल्वम पर हमले की फिराक में होने का आरोप। समर्थकों के बीच संदिग्ध पनीरसेल्वम के करीब पहुंचने की कर रहा था कोशिश। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने चाकू समेत दबोचा। सेल्वम पर हमले की कोशिश के आरोप में पकड़े गए शख्स की पत्नी ने उसे एआईएडीएमके कार्यकर्ता बताया। बोली 25 सालों से पार्टी के साथ है, नहीं कर सकते ऐसी हरकत। हरदोई में भी कटी महिला की चोटी। चीखते हुए बेहोश हुई महिला। रुद्रपुर में चोटी कटने के बाद बेहोश हुई महिला अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में हुआ अजीबोगरीब वाकया। खाना परोस रही महिला अचानक हुई बेहोश। परिजनों के मुताबिक उठाने पर कटी मिली चोटी। रुड़की के तेलीवाला गांव में महिला की चोटी काटे जाने की खबर। कमरे में सो रही महिला की अचानक चीखने पर पहुंचे परिजन तो कटी मिले बाल, बेहोश थी पीड़ित। यूपी में दिनों दिन बढ़ रही चोटी कटने की घटनाएं। लखीमपुर खीरी में 4 महिलाओं की कटी चोटी। बेहोश महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में चोटी कांड का रहस्य बरकरार। यूपी के शामली में घर में बंद गर्भवती महिला की कटी चोटी। शामली में 12 साल की बच्ची ने भी चोटी कटने की शिकायत की। भूत प्रेत की अफवाह ने पकड़ा जोर। पंजाब के होशियारपुर में भी महिला की कटी चोटी। आधी रात को किसी ने काटे बाल। रायसेन में बेगमगंज पुलिस का सामने आया बर्बर चेहरा। एक मासूम युवक के झूठे केस में फंसाकर की मारपीट। ऐंठे 7,000 रुपए। बेगमगंज के पीड़ितों ने पुलिस की प्रताड़ना पर मानवाधिकार आयोग में की शिकायत। आयोग ने राष्ट्रपति को भेजा शिकायती पत्र। गाजियाबाद में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। रेड लाइट पर हुए विवाद के बाद एक युवक को पीटा। लोगों ने मोबाइल में किया कैद। कानपुर के क्रिकेटर आदित्य पाठक की किडनी फेल। मदद की अपील की। इलाहाबाद में हुई हैरान करने वाली वारदात। पढ़ाई के लिए दबाव बनाने में एक लड़के ने पिता की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद लड़के ने 24 घंटे तक घर में छिपाकर रखा था पिता का शव। पुलिस आरोपी लड़के, उसकी मां और बहन को हिरासत में ले चुकी है। मध्य प्रदेश के नया गांव मुठभेड़ में मारा गया 50,000 का इनामी अपराधी। 1 घंटे चली मुठभेड़। उड़ीसा में फिर दिखी शर्मसार करने वाली तस्वीर। पालाहाड़ा में चारपाई पर लादकर अस्पताल लाई गई गर्भवती महिला। नहीं मिली एम्बुलेंस। महाराष्ट्र के अकोला में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार। परिजनों की हत्या की धमकी देकर लंबे समय से कर रहा था रेप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में ढही राइस मिल की दीवार। मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल। बिहार में बख्तियारपुर चेकपोस्ट पर एक ट्रक से 750 किलो गांजा बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस की मौजूदगी में अंधविश्वास का दिखा अजब मंजर। एक मृतक को ओझा और एक महिला ने सरेरा जिंदा करने का देर तक किया ड्रामा। विजयवाड़ा में 5 दिन बाद मिला लापता डॉक्टर सूर्य कुमारी का शव। गांधीनगर में एक नहर से एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। डॉक्टर सूर्य कुमारी के परिजनों ने टीडीपी के विधायक बबली जयराज के बेटे विद्यासागर पर लगाया आरोप। शादीशुदा होते हुए भी सूर्य कुमारी पर बनाया था शादी का दबाव। वाराणसी पुलिस ने 10 शातिरों को हथियार समेत दबोचा। 8 बाइक और 11 मोबाइल सेट बरामद। दिल्ली के नरेला में एक युवक को नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ना पड़ा महंगा। कुछ लोगों ने चाकू से किया हमला, हालत गंभीर। नरेला में लोगों ने पुलिस पर नशे के कारोबारियों से मिली भगत का आरोप लगाया, प्रदर्शन किया। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी ज्योति गुप्ता की मौत पर सस्पेंस बरकरार। मंत्री कविता जैन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। 3 अगस्त को रेवाड़ी में रेलवे ट्रैक पर मिला था ज्योति का शव। सदमे में है पूरा परिवार। मेरठ में महिला पहलवान नेहा कश्यप पर बदमाशों ने किया हमला। सिर पर आई गंभीर चोटें। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। आज तक की खबर का असर। पंजाब के खन्ना में सरकारी बैंक ने हटाई कर्जदार किसानों की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के दावे की खुली पोल। खरगोन में नर्मदा समेत 2 नदियों में बहाया जा रहा है शराब फैक्ट्री का प्रदूषित पानी।
ग्वालियर में कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर बवाल, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में धक्का मुक्की। विशाखापट्टनम में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट में एक छात्र की मौत। जोधपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की खबर से हड़कंप, आनन फानन में खाली कराया गया विमान। जोधपुर में फ्लाइट की लैंडिंग नहीं होने से नाराज लेफ्टिनेंट कर्नल ने दी थी बम होने की धमकी, पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में रिश्वत लेकर शराबी को छोड़ना दारोगा और मुंशी को पड़ा महंगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिल्म स्टार आमिर खान हुए स्वाइन फ्लू से पीड़ित। आमिर ने खुद एक इवेंट में ना पहुंच पाने की वजह बताते हुए किया खुलासा। आमिर के मुताबिक उनके साथ ही उनकी पत्नी किरण राव भी स्वाइन फ्लू से हैं ग्रसित, घर पर हो रहा है दोनों का इलाज। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में थोड़ा सुधार, लीलावती अस्पताल में जारी किया स्टेटमेंट। दिलीप कुमार की बीमारी से अभिनेता धर्मेंद्र काफी चिंतित, अपने प्रशंसकों से उनके लिए प्रार्थना की।